नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का टाइटल है बी ए गुड होस्ट एंड गेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं तो हर चैप्टर की तरह इसमें भी नए वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं और नए नए सेंटेंस मिलने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। जैसे कि आप और हम सभी पार्टी में जाते हैं या फिर दूसरे के घर जाते हैं तो हम गेस्ट बन जाते हैं। तो मेहमानों को बोला जाता है गेस्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये होस्ट का मतलब होता है मेजबान। ठीक है, तो मेजबान का मतलब होता है जैसे आप हमारे घर आए हैं और हम आपके मेजबान हैं और आप हमारे मेहमान हैं। ठीक है, तो जो स्वागत करने वाले होते हैं वो होते हैं मेजबान, होस्ट। ठीक है, तो इस पे है और ये 5 क्लास की इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड की बुक्स है। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सरल है और हमेशा जीवन में काम आने वाली ये चीज़ है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा समझाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं और बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए, इंग्लिश पढ़ने का मज़ा अलग है, सीखने का मज़ा अलग है, बोलने का मज़ा अलग है। और जैसे चैप्टर पढ़ते हैं और इससे कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, उसको सीखने से बहुत मज़ा आता है। देखिए, मैं पढ़ी हूँ इस चैप्टर को, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी आशा है कि आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। बी यानी बने, एक गुड अच्छे होस्ट, मेजबान, एक अच्छे मेजबान बने। एंड और गेस्ट। ठीक है, तो आप एक अच्छे अतिथि और एक अच्छे मेजबान बने। तो अतिथि या गेस्ट उसको बोला जाता है जो आपके घर आते हैं और आप मेजबान बनते हैं। आपको जो स्वागत करते हैं मेहमानों को, उनको मेजबान कहा जाता है। तो जैसे आप मेजबान हैं और आपके यहाँ जो मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं, वो अतिथि हैं। ठीक है, We all love to get together with our friends and have fun. We यानी हम आज सभी लव पसंद करते हैं, to get together मतलब मिलजुल के रहना, with our friends अपने दोस्तों के साथ, have fun मतलब हम सभी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर फन करना, मौज मस्ती करना बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो बहुत पसंद होता है। We like our favorite dish even better when we share them with our friends. We यानी हम लाइक पसंद करते हैं, our मतलब we हम हमारे पसंद की, लाइक यानी पसंद की, our फेवरेट मतलब हमारी जो पसंद की फेवरेट डिशेज होती हैं, व्यंजन होती हैं, इवन बेटर और भी अच्छी तब हो जाती हैं जब हम उसे शेयर करते हैं। ठीक है, देम विथ आवर फ्रेंड जब उनको हम अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं तो वो हमारी डिशेज और भी अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट संक्षेप में हम कहना चाहते हैं कि वी आर लव अ पार्टी, हम सभी पार्टी पसंद करते हैं। ठीक है, तो हम सभी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर मौज मस्ती करना बहुत पसंद है। हमें अपना पसंदीदा व्यंजन तब और भी अच्छे लगते हैं जब हम इन्हें अपने दोस्तों के साथ से शेयर करते हैं, बांटते हैं। और संक्षेप में हम कहते हैं हम सभी को पार्टी बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो आजकल पार्टी का ही ट्रेंड है। तो यू मे हैव अटेंडेड पार्टीज और यू मे हैव गिवन सम। व्हाट डू यू थिंक मेक्स ए गुड पार्टी? एक्सपेंसिव फैंसी क्लॉथ, कॉस्टली डेकोरेशन, रिच फूड, सच थिंग। तो यू आप में शायद हैव अटेंडेड, शायद ही आप पार्टियों में क्या करे होंगे, गए होंगे। ठीक है, अटेंडेंट यानी अटेंडेंट का मतलब होता है कि आप गए हों। ठीक है, पार्टी में शामिल हुए हों। और अथवा यू में हैव इवन गिवन सम और शायद आप कुछ पार्टी दिए भी हों। ठीक है, गिवन सम कुछ दिए हो। व्हाट डू यू थिंक आपको क्या लगता है? ठीक है, आपको क्या लगता है कि मेक ए गुड पार्टी, आपको क्या लगता है कि एक अच्छी पार्टी किससे बनती है? एक्सपेंसिव फैंसी क्लॉथ से यानी महंगे फैंसी कपड़ों से, कॉस्टली डेकोरेशन से या महंगी सजावटों से, रिच फूड या तो एकदम बढ़िया भोजन से, सच थिंग इस प्रकार की, मेक ए पार्टी लुक ग्लैमरस इस तरह से हम एक पार्टी को एकदम ग्लैमरस बना सकते हैं क्या? बट लेकिन इज दैट इनफ और इवन नेसेसरी टू मेक द पीपल हैप्पी? लेकिन क्या यह काफ़ी है या पर्याप्त है
अथवा इवन नेसेसरी या ज़रूरत है टू मेक द पीपल हैप्पी, यानी लोगों को खुश करने के लिए क्या यह काफ़ी है या फिर ज़रूरी है। मतलब जैसे कि आप कोई पार्टी रख रहे हैं तो क्या उसमें एकदम महंगे डेकोरेशन करें और उसमें एकदम महंगे फैंसी कपड़े पहने और एकदम बहुत बढ़िया खाना बनाए, तो क्या ये आपके जो मेहमान आएंगे, गेस्ट आएंगे, उनको ये खुश करेंगे? मतलब इसमें पूछा जा रहा है। ए गुड पार्टी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये पूछा जा रहा है। ए गुड पार्टी इज वेयर द होस्ट एंड गेस्ट कैन बोथ एंजॉय देमसेल्व्स एंड बी हैप्पी। ए गुड यानी एक अच्छी जो पार्टी है वह है वेयर, जहाँ पे द होस्ट यानी कि जो मेजबान हैं, ठीक है, और एंड द गेस्ट और जो मेहमान हैं, कैन सके बोथ यानी दोनों इंजॉय कर सकें, ठीक है, दोनों मौज कर सकें, देम सेल्वेज साथ में, एंड बी हैप्पी और खुश रह सकें, ठीक है। तो ये राइटर जो बता रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक अच्छी पार्टी तो वो है जहाँ पे मेहमान और मेजबान दोनों खुश रह सके और आनंद ले सके, ठीक है। इट शुड बिकम ए प्लीजेंट मेमोरी इन द माइंड ऑफ ऑल। इट यानी यह शुड चाहिए, बिकम होना, प्लीजेंट यानी सुखद, मेमोरी स्मृति, इन द माइंड ऑफ ऑल यानी सभी के दिमाग में यह एक सुखद स्मृति हो जानी चाहिए, बन जानी चाहिए। पार्टी का एक सुखद स्मृति उनके सभी के जितने लोग आए हों सभी को एकदम सुखद, क्या कहते हैं कि स्मृति छप जानी चाहिए, दिमाग में बन जानी चाहिए। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू टू मेक श्योर दैट ए पार्टी बिकम्स मेमोरेबल इन ए गुड वे। लेट अस सी, चलो देखते हैं, व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, मेक श्योर ये देखने के लिए कि ए पार्टी बिकम, एक पार्टी मेमोरेबल यादगार बनाने के लिए, इन ए गुड वे अच्छे तरीके से एक पार्टी को मददगार बनाने के लिए हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हम एक अच्छी पार्टी व्यवस्थित करने के लिए हमें क्या क्या करना जरूरी है। तो इसमें चैप्टर में राइटर ने बताया है, तो चलिए पढ़ते हैं और सीखते हैं, ठीक है। इफ यू आर द होस्ट, these are the things that you should remember to do. If you are the host, यदि आप एक मेजबान हैं, these are things, ये जो चीज़ें हैं, that you should remember, ये कुछ चीज़ें जो आपको रिमेंबर करनी है यानी याद रखनी है, to do, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी है और याद रखनी है और करनी है। तो let us have a surprise party for grandpa. Let us have मतलब चलो रखते हैं एक सरप्राइज पार्टी फॉर ग्रैंडपा, दादा के लिए। तो कंसल्ट योर फैमिली मेम्बर्स फर्स्ट एंड सी वेदर दे लाइक द आइडिया, दे विल हेल्प यू टू चूज ए सुटेबल टाइम, डेट, प्लेस, मेन्यू etc. कंसल्ट यानी सलाह लो, योर फैमिली अपने परिवार के सदस्यों से, मेंबर फर्स्ट पहले आप अपने परिवार के सदस्यों से सलाह ले लें, एंड सी और देखें कि वेदर दे लाइक द आइडिया, क्या वे इस विचार को पसंद करते हैं, दे विल हेल्प यू वे आपको मदद करेंगे, चूज ए सुटेबल टाइम एक अच्छा टाइम, उपयुक्त टाइम चुनने में, डेट और एक डेट चुनने में, प्लेस और स्थान और मेन्यू डिश, ठीक है। तो आप अगर अपने फैमिली मेम्बर से सलाह लेते हैं तो आपको एक उपयुक्त टाइम चुनने के लिए देंगे, डेट और प्लेस और मेन्यू सारी चीज़ें वो चुनने के लिए देंगे और आपकी हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ द पीपल्स यू विश टू इनवाइट टू द पार्टी। मेक ए लिस्ट, आप एक लिस्ट बनाइए, ऑफ द पीपल उन लोगों की, यू विश टू इनवाइट टू द पार्टी, यू आप विश चाहते हैं, टू इनवाइट आमंत्रित करना, टू द पार्टी में, ठीक है। तो उन व्यक्तियों की आपको लिस्ट बनानी है जिनको आप पार्टी में इनवाइट करना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेंड इन्विटेशंस वेल इन एडवांस, सेंड यानी भेजो, द इन्विटेशन यानी निमंत्रण कार्ड, वेल इन एडवांस अच्छे से, एडवांस में यानी पहले से ही आपको निमंत्रण पत्र भेजना है। यू मे एक्सटेंड एन इन्विटेशन अर्ली और यू मे सेंड रिटन इन्विटेशन, यू आप भेज सकते हैं, एक्सटेंड एन इन्विटेशन एक निमंत्रण अर्ली, आप अर्ली यानी मौखिक रूप से भी आप उनको निमंत्रण भेज सकते हैं
अथवा यू मे सेंड, या तो आप भेज सकते हैं रिटन इनविटेशन यानी लिखित निमंत्रण पत्र आप उनको भेज सकते हैं। मेक श्योर, निश्चित करें कि योर इनविटेशन इंक्लूड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। मेक श्योर, ये निश्चित करें कि आपका जो निमंत्रण है उसमें इंक्लूड हो, उसमें सारी चीज़ें हों। आज जैसे नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जैसे जरूरी सूचनाएं उसमें सभी लिखी हुई हैं। तो चलिए देखिए वो सूचनाएं, जरूरी सूचनाएं क्या हैं। तो इफ़ इन फॉर्मल इनविटेशन, यदि आप एक फॉर्मल पत्र लिखते हैं, निमंत्रण पत्र लिखते हैं, तो देखिए उसमें क्या लिखना है। तो पहले इस साइड आपको यहाँ पे ऊपर डेट लिखना है, डियर मधु अंकल, ठीक है, डियर मधु अंकल। तो ये जो लिख रहे हैं राइटर वो अपने मधु अंकल को लिख रहे हैं, उनका नाम मधु नाम है और अंकल है वो, ठीक है, उनसे लिख रहे हैं। वी हैव अरेंज ए सरप्राइज पार्टी फॉर डैडी on the 21st of December, his birthday. I will be very happy if you can come to our house at about 6 PM. We यानी हमने have arrange यानी रखी है एक सरप्राइज पार्टी, एक सरप्राइज वाली पार्टी रखी है फॉर डैडी, पिताजी के लिए, ऑन 21st of December यानी कि 21 दिसंबर को, हिज बर्थडे उनके बर्थडे पर। आई विल बी वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँगा, इफ़ यू कैन कम, यदि आप आ सकें, टू आवर हाउस हमारे घर पर, एट अबाउट 6 PM, यदि आप 6 बजे हमारे घर पे आए तो हम क्या होंगे, बहुत खुश होंगे। वी हैव आल्सो, हमने बुलाया है, कॉल्ड ए फ्यू अदर यानी कुछ दूसरे क्लोज रिलेटिव, ठीक है, दूसरे क्लोज रिलेटिव को हमने और बुलाया है, अपने खास मेहमानों को, रिश्तेदारों को भी हमने बुलाया है। डू कम, तो जरूर आए। योर लविंगली मंदर, आपकी प्यारी मंदर, ठीक है। तो आगे है कि हु इज इन्विटेशन होम, हु या इनवाइटिंग होम, हु कौन, इज है इनवाइट कर रहा है यानी बुला रहा है, होम किसको, ठीक है, तो कौन किसको बुला रहा है। द ओकेशंस वाई यू आर गिविंग द पार्टी, द ओकेशन यानी कि वह अवसर, वाई क्यों आप एक पार्टी दे रहे हैं, ठीक है, तो आप एक पार्टी किस लिए दे रहे हैं, तो उसको भी उसमें आपको इन्विटेशन में लिखना है। वेन एंड वेयर इट विल बी हेल्ड, वॉट डे, वॉट टाइम, वॉट प्लेस। वेन यानी कब, एंड और वेयर यानी कहाँ, कब और कहाँ यह आयोजित होगा, वॉट डे और किस दिन, वॉट टाइम किस समय पे, वॉट प्लेस और किस जगह, ठीक है। तो ये कब, कहाँ, ये सारी चीज़ें उस पे इन्विटेशन कार्ड में आपको लिख देनी है। एंड इनफॉर्मेटल इन्विटेशन यानी एक अनौपचारिक निमंत्रण पत्र कैसे लिखते हैं, तो हम लिखेंगे हाय सोना, यहाँ पे डेट डालेंगे। आई एम सो एक्साइटेड, ए सरप्राइज पार्टी फॉर ग्रैंडपा ऑन 21st December at our home. I am so excited यानी हम बहुत ही उत्सुक हैं। ए सरप्राइज पार्टी फॉर, एक सरप्राइज पार्टी हमने दादाजी के लिए 21 दिसंबर को एट आवर होम अपने घर पे रखी है। डू कम एट 6 in the evening, तो आपको 6 इवनिंग यानी शाम को 6 बजे आपको आना है। डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं है। गिव दिस मैसेज यानी ये जो संदेश है, टू अंकल एंड आंटी, इस संदेश को अंकल और आंटी को दो। डोंट लेट ग्रैंडपा नो, यानी दादा को ये पता ना चले। योर केदर, ठीक है, योर केदार। तो इस तरह से रहा ये पेज का पूरा हिंदी। अभी लास्ट में मैं आपको PDF दूंगी और उसके बाद हम देखते हैं अगले पेज को, आगे की कहानी क्या है कि आपको और पार्टी में क्या क्या करना है, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि चूज ए मेनू दैट योर गेस्ट विल एंजॉय, रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द फॉक्स एंड क्रेन, एज ए गुड होस्ट यू शुड कंसिडर योर गेस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट। यानी कि चूज करिए यानी चुनिए एक मेनू, ठीक है, एक मेनू चुनिए दैट जो योर गेस्ट आपके जो मेहमान हों विल एंजॉय आनंद ले सकें यानी खा सकें अच्छे से आराम से। रिमेंबर
आपको याद होगा द स्टोरी यानी कहानी ऑफ द फॉक्स यानी लोमड़ी की एंड क्रेन यानी सारस की। आपको सारस और लोमड़ी की कहानी तो याद ही होगी। तो आपको ऐसा ही व्यंजन चूज करना है जो आपके गेस्ट आनंद ले सकें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं कि ए गुड होस्ट, एक अच्छे मेजबान के रूप में यू शुड आपको चाहिए कंसिडर विचार करना चाहिए योर गेस्ट आपके मेहमानों की प्रेफरेंस फर्स्ट, यानी आपको पहले उनके पसंद का पर विचार करना चाहिए। चॉक आउट ए प्रोग्राम विल यू बिगिन विद गेम और म्यूजिक व्हेन विल फूड बी सर्व्ड, यानी कि चॉक आउट यानी बनाएं एक प्रोग्राम, ठीक है। विल क्या आप बिगिन प्रारंभ करेंगे विथ गेम से, क्या आप एक खेल से पार्टी शुरू करना चाहते हैं, अथवा म्यूजिक से यानी संगीत से। व्हेन कब विल फूड बी सर्व, कब फूड यानी कि भोजन कब परोसा जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको इनविटेशन कार्ड में ही लिखनी है। डू यू वांट एनी डेकोरेशन हाउ विल दे बी डन, डू यानी क्या, यू आप वांट चाहते हैं, एनी डेकोरेशन क्या आप कोई सजावट चाहते हैं, हाउ विल दे बी डन, हाउ यानी कैसे, विल दे वे मतलब ये सजावट कैसे होंगे, हाउ विल दे बी डन वे कैसे किए जाएंगे, ठीक है। तो वंस यू हैव प्लान द एबव डिटेल्स यू कैन वर्क आउट हाउ द फेवरेट टॉक्स कैन बी डन, हु विल हेल्प यू टू डू ईच ऑफ देम। वंस यानी एक बार, यू हैव प्लान यदि आप प्लान योजना बनाए रहे हैं, द एबव डिटेल उपरोक्त जो विवरण है उस पर अगर आप योजना एक बार बना रहे हैं तो यू कैन वर्क आप कर सकते हैं आउट हाउ द वेरियस टॉक्स कैन बी डन, ठीक है। तो आप वो सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। यू विल हेल्प यू, हु विल हेल्प यू यानी कौन, विल हेल्प यानी मदद करेगा, यू आपका, टू डू ईच ऑफ देम इन सबको करने में आपका कौन मदद करेगा, इसको भी आप उसमें आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। वाओ ग्रेट व्हाट अ सरप्राइज, दादाजी बोलते हैं वाओ ग्रेट व्हाट ए सरप्राइज ऑन द डे ऑफ द पार्टी, यानी ऑन यानी पर, द डे यानी दिन, ऑफ द पार्टी पार्टी के दिन। यू मस्ट बी रेडी बिफोर योर गेस्ट, यू यानी आपको मस्ट चाहिए, बी होना, रेडी आपको तैयार हो जाना चाहिए, बिफोर पहले, योर गेस्ट आपको पार्टी के दिन अपने मेहमानों से पहले तैयार होना होगा, ठीक है, तैयार हो जाना चाहिए। और योर डेकोरेशन फूड प्रिपरेशन शुड बी रेडी बिफोर द पीपल अराइव, योर डेकोरेशन जो आपकी सजावट है, फूड भोजन, प्रिपरेशन ठीक है, भोजन की जो तैयारियां हैं, शुड बी होनी चाहिए, रेडी तैयार, बिफोर द पीपल अराइव यानी लोगों के आने के पहले आपका जो सजावट है और ये भोजन का तैयारी है वो पहले ही हो जानी चाहिए। यू मस्ट ग्रेट ऑल योर गेस्ट when they arrive, if they don't know one another you must introduce them, you must greet आपको स्वागत करना है, ऑल योर गेस्ट आपने सभी मेहमानों का, when जब देर arrive यदि जब वे आपके यहाँ पहुँचते हैं आपको उन सभी का स्वागत करना है। इफ़ दे डोंट नो यदि वे नहीं जानते हैं, वन अनदर एक दूसरे को अगर वे नहीं पहचान रहे हैं, नहीं जानते हैं, तो यू मस्ट इंट्रोड्यूस आपको उनको परिचय कराना चाहिए, इंट्रोड्यूस ठीक है, तो परिचित कराना चाहिए, इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, परिचित कराना चाहिए। यू शुड सी दैट ऑल योर गेस्ट आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी, यू यानी आपको शुड चाहिए, सी देखना, दैट की ऑल योर गेस्ट यानी कि आपको ये देखना है कि क्या आपके सभी मेहमान आ रहे हैं, कंफर्टेबल यानी आराम से हैं, एंड हैप्पी अथवा खुश, ठीक है। और आपको ये देखना है कि क्या आपके जो मेहमान आए हैं वो एकदम आराम से हैं और खुश हैं, तो ये आपको देखना है और बार बार पूछना है। यू शुड सर्व द फूड पोलाइटली, आपको चाहिए परोसना भोजन को पोलाइटली, आपको विनम्रता से भोजन परोसना चाहिए।
मेकिंग श्योर दैट एवरीवन इज सर्व व्हाट दे वांट। मेकिंग श्योर आपको ये देखना है कि सभी लोगों को जो वे चाहते हैं वो परोसा जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपके मेहमान हैं उनको जो चाहिए वो मिल रहा है, यानी कि वो आप परोस रहे हैं या आपके घर वाले परोस रहे हैं। If you are holding party games, make sure that everyone gets a chance to participate and enjoy. If you are holding, यदि आपने आयोजित किया है पार्टी गेम, ठीक है, यदि आपने एक पार्टी गेम आयोजित किया है, मेक श्योर ये आपको देखना है कि एवरीवन गेट, जो सभी लोग हैं, ए चांस मतलब सभी को एक अवसर दो पार्टिसिपेट करने का, यानी भाग लेने का, एंड एंजॉय और एंजॉय करने का, आनंद लेने का आपको उनको अवसर देना है, ठीक है। तो हियर आर सम कॉमन पार्टी गेम, यहाँ पे कुछ सामान्य पार्टी गेम हैं, जैसे सीमन कहती हैं क्या कहती हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैठ के म्यूजिकल चेयर्स की पार्टी कर सकते हैं, और हैंड्स अप ऐसे पार्टी कर सकते हैं, ये गेम है। और आगे है विस्पर वाली पार्टी कर सकते हैं, और हॉट एंड कोल्ड गेसिंग गेम कि हॉट है या कोल्ड, ऐसी पार्टी कर सकते हैं, खेल कर सकते हैं। और इधर इंग्लिश और हिंदी पूछ सकते हैं, और कैरेट्स 4 वर्ड्स, ठीक है, पिन द टेल ऑन द डंकी, ये पार्टी भी, ये गेम भी खेल सकते हैं। अब देखिए आगे और क्या कर सकते हैं कि ट्रेजर हंट, तो देखिए ट्रेजर हंट, पौधा, पेड़, ठीक है, ऐसे करके। यू शुड नॉट कीप प्लेइंग विथ सम फ्रेंड्स एंड इग्नोर अदर्स। यू यानी आपको चाहिए, नॉट नहीं, कीप यानी प्लेइंग, आपको खेलते नहीं रहना चाहिए, विथ सम फ्रेंड्स यानी कुछ दोस्तों के साथ आपको नहीं खेलना है केवल, एंड और ना ही इग्नोर अदर, और दूसरे को अनदेखा भी नहीं करना है, यानी सबके साथ खेलना है। ये नहीं है कि आपको कुछ के साथ खेलो और कुछ को क्या करो, इग्नोर कर दो, ऐसा आपको नहीं करना। व्हेन इट इज टाइम फॉर टू गेस्ट टू लीव, यानी जब इट इज टाइम यानी समय हो, फॉर द गेस्ट यानी मेहमानों का, टू लीव यानी जाने का, यू शुड से आपको कहना चाहिए गुड बाय, टू ईच ऑफ देम पर्सनली, आपको सबको व्यक्तिगत रूप से बाय कहना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, हेल्प क्लीन अप आफ्टर ए पार्टी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हेल्प क्लीन यानी कि आपको मदद करनी है क्लीन करने में, साफ सफाई करने में, आफ्टर ए पार्टी यानी पार्टी के बाद आपको साफ सफाई करने में मदद भी करनी चाहिए। अब और क्या करनी है उसको भी देख लेते हैं, ये लास्ट पैरा है। चलिए, इफ़ यू आर गेस्ट, हेयर आर सम टिप्स फॉर यू। यदि आप एक गेस्ट हैं तो यहाँ पे आप कुछ आपके लिए टिप्स है, ठीक है। तो यदि आप मेहमान हैं तो आपके लिए भी कुछ टिप्स है जिसको आपको फॉलो करना है। तो ये कौन सी टिप्स है, तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज एक्नॉलेज दैट यू हैव रिसीव्ड द इन्विटेशन एंड लेट योर होस्ट नो वेदर और नॉट यू विल अटेंड द पार्टी, यानी प्लीज कृपया आप स्वीकार करें कि यू हैव रिसीव्ड, आपको मिल गया है, यानी आपने प्राप्त कर लिया है, इन्विटेशन यानी निमंत्रण पत्र आपको मिल गया है, एंड लेट योर होस्ट नो, और आप अपने मेजबान को यह बताएं कि वेयर और नॉट कि आप यू विल अटेंड द पार्टी, यानी कि आप पार्टी अटेंड करेंगे या नहीं, ये आपको अपने मेजबान को बताना है। इफ़ यू आर चूजिंग ए प्रेजेंट फॉर योर होस्ट, थिंक वेल अबाउट व्हाट ही शी विल लाइक। यदि आप चूज कर रहे हैं यानी चुन रहे हैं ए प्रेजेंट यानी एक उपहार, फॉर के लिए योर होस्ट, यदि आप अपने मेजबान के लिए एक उपहार चुन रहे हैं तो थिंक वेल यानी कि अच्छे से उसके बारे में सोचें, अबाउट व्हाट उसके बारे में सोचें, क्या
वह उसको पसंद करेगी, ये उसको पसंद आएगा, उसके बारे में पहले आप सोच लें। ए थॉटफुल गिफ्ट इज अप्रिशिएटेड मोर देन एन एक्सपेंसिव वन। एक जो सोच समझ के दिया हुआ गिफ्ट बहुत ही अप्रिशिएट किया जाता है, यानी सराहा जाता है एक महंगी गिफ्ट के अपेक्षा। ठीक है, तो एक्सपेंसिव वन यानी महंगी गिफ्ट की अपेक्षा एक सोच विचार के एकदम अच्छे से गिफ्ट दिया हुआ बहुत ही सराहा जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। ठीक है, तो रिमेंबर, याद रहे, टू रिमूव यानी हटा लीजिए द प्राइस टैग, यानी जो मूल्य का टैग है उसको हटा लेना है, निकाल देना है। आर लेबल या फिर लेबल फ्रॉम द गिफ्ट, यानी गिफ्ट कोई भी आप सामान खरीदे तो उसमें लेबल या गिफ्ट लगा रहता है तो उसको आपको हटा लेना है। इट इज नॉट पोलाइट, यह पोलाइट नहीं है, यानी कि यह अच्छा नहीं समझा जाता। टू लेट योर होस्ट नो, कि आपके मेजबान ये को पता चले हाउ मच यू हैव स्पेंड ऑन द गिफ्ट, कि आपने गिफ्ट पर कितना खर्चा किया है। ठीक है, तो आपको लेबल को हटा लेना है और ये आपके शिष्टाचार के विरुद्ध है। ठीक है, तो ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। ठीक है, ये कोई शिष्टाचार नहीं है कि आपको पता चले, आपके मेजबान को पता चले कि आपका प्राइस कितने रुपए का है, मतलब आपने कितना खर्च किया। रैप द गिफ्ट वेल, यानी रैप करें, लपेटें द गिफ्ट, जो उपहार है उसको अच्छे से लपेटें। एंड इफ पॉसिबल, यदि संभव हो, डेकोरेट यानी सजाएं द रैपिंग योरसेल्फ, यानी पैकिंग को आप अपने से ही सजाएं। ठीक है, यदि संभव हो तो ऑन द डे ऑफ पार्टी, पार्टी के दिन। बी पंक्चुअल यानी समय से रहें। रीच इन द टाइम फॉर द पार्टी, और पार्टी पर समय से पहुँचें। इफ़, रीच यानी पहुँचें। इफ़ देयर इज एनी वर्क टू बी डन, ऑफर टू हेल्प, यदि वहाँ पे कोई काम है वो करने के लिए तो ऑफर टू हेल्प, मदद की पेशकश करें। बी फ्रेंडली विथ अदर गेस्ट, बी फ्रेंडली यानी कि दोस्त के जैसे रहें। अदर गेस्ट यानी दूसरे मेहमानों के साथ आपको दोस्त जैसे रहना है, मित्रवत व्यवहार करने हैं। टेक पार्ट इन द प्रोग्राम, और प्रोग्राम में आपको भाग लेना है। एंड द गेम्स, और गेम में भी आपको पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है। इफ़ देयर आर एनी विलिंगली, यदि यहाँ आपकी इच्छा हो तो अपनी इच्छा अनुसार आपको उसमें भाग लेना है। अप्रिशिएट द फूड एंड डेकोरेट ऑनेस्टली, तो आपको जो भोजन है उसकी सराहना करनी है। एंड डेकोरेशन, और सजावट की ऑनेस्टली, ईमानदारी से आपको सजावट और भोजन की सराहना करनी है, यानी कि उसकी तारीफ करनी। डोंट वेस्ट फूड, तो डोंट यानी मत करो, वेस्ट यानी बर्बाद, फूड भोजन को बर्बाद मत करो। टेक ओनली, केवल उतना ही लो, एज मच एज यू वांट, आप जितना खा सको या जितना आपको ज़रूरत है आप उतना ही लो। व्हेन इट इज़ टाइम फॉर यू टू लिव, व्हेन यानी जब, इट इज़ टाइम यानी यह समय हो, फॉर यू आपको, टू लिव जाने का, जब आपको जाने का समय हो। अप्रोच योर होस्ट, अप्रोच यानी मिलो, योर होस्ट अपने मेजबान से, एंड से गुड बाय, और उनसे गुड बाय बोलो। ठीक है, तो लेटर ऑन मतलब बाद में। लेट योर होस्ट नो, आपको अपने मेजबान को बताएं कि आइदर पर्सनली और इन रिटन, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से अथवा लिखित रूप से, हाउ मच यू एंजॉय द पार्टी, आपने पार्टी को कैसे एंजॉय किया उसको भी आप बताएं। द सक्सेस ऑफ पार्टी शुड बी मेजर्ड बाय द गुडविल एंड फ्रेंडशिप इट क्रिएट्स, यानी एक सफल जो पार्टी होती है वो इस तरीके से मेजर किया जाती है, अच्छे गुडविल यानी अच्छे जो विचारों से, एंड फ्रेंडशिप और मित्रता से, इट क्रिएट्स जो ये क्रिएट करती है, मतलब जैसे पार्टी है तो उसमें अच्छे लोग अच्छी व्यवहार करेंगे और अच्छे से एंजॉय करेंगे तो वो उसको क्रिएट करती है, यानी कि सफल पार्टी वही होती है। बी यू होस्ट और ए गेस्ट, यानी आप या तो मेजबान बने या मेहमान बने। डू ऑल कैन डू बोस्ट इट, तो आप सभी इसको क्या कर सकते हैं,
बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि मेहमान इसे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करें। ठीक है, तो यदि आप एक अच्छी उसकी किसी भी पार्टी की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जाना चाहिए कि वह कितनी सद्भावना, ठीक है, गुडविल यानी कि सद्भावना और दोस्ती से दोस्ती पैदा करती है। ठीक है, इश्क यानी कि पैदा करती है। तो आप मेजबान हो या मेहमान, इसे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करें। ठीक है, तो मैं हिंदी की PDF लाई हूँ, पढ़ लेती हूँ और आपको बता देती हूँ। तो फिर मैं अगले वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर वर्कबुक सॉल्यूशन दे दूँगी। तब तक के लिए पहले हिंदी PDF देख लेते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर दूंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं।